भारतीय समुद्र का पानी इतना गंदा क्यों दिखता है? दूसरे देशों का जो समुद्र का पानी अगर देखा जाए, उनके बीचेस को देखा जाए तो पानी एकदम नीला सा दिखता है, लेकिन भारत में इतना गंदा क्यों? दोस्तों, भारत में कई नदियां हैं, अनेकों नदियां हैं, अनेकों झीलें हैं, लेकिन फिर भी भारत के लोग लेक्स और बीचेस का लुत्फ उठाने के लिए दूसरे देशों के टूर पर क्यों जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत की नदियों में या समुद्रों में वो व्यू नहीं दिखता जो बाकी के देशों के बीचेस पर दिखता है। भारत में कुछ एक बीचेस हैं जो काफी खूबसूरत हैं, सफेद रेत वाली हैं, लेकिन बाकी सारी जो मेजॉरिटी बीचेस और लेक्स हैं वो उतने उस तरीके से उसमें सीनिक ब्यूटी नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि भारत में समुद्रों और नदियों का पानी ब्राउन कलर का दिखाई देता है और दूसरे देशों का पानी नीले रंग का होता है। कई बार आपने भी सोचा होगा कि इसके पीछे कारण क्या है। क्या भारत के लोग सच में इतनी गंदगी फैलाते हैं, या दूसरे देशों के लोग सच में इतने सभ्य और ईमानदार और साफ सुथरे हैं कि वो अपने देश के समुद्रों तक का ख्याल रखते हैं? आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत के लोग गंदगी तो फैलाते हैं और लापरवाह भी हैं, लेकिन पानी का ये रंग केवल कचरे के कारण नहीं है। दोस्तों, अगर भारत के लोग नदियों और समुद्रों में गंदगी ना भी फैलाएं तो भी भारत का ये पानी हमेशा ही ब्राउन रंग का दिखाई देगा। आज इस वीडियो में हम आपको इसका असली कारण बताएंगे कि क्यों दूसरे देशों का पानी ब्लू है और भारत का ब्राउन दिखता है, समुद्र किनारों पे खासकर। साथ ही वीडियो के अंत में हम आपको भारत के ही ऐसे बीचेस के बारे में भी जानकारी देंगे जहां पानी नीले रंग का दिखाई देता है और जो भारत के बाकी बीचेस से ज्यादा साफ भी है। दोस्तों, भारत में बीचेस और रिवर्स का पानी, हम बीचेस और रिवर्स की बात करें, उन बीचेस और रिवर्स की जहाँ पर ज्यादा पोल्यूशन नहीं किया जा रहा है। बाकी जहाँ पोल्यूशन है वहाँ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो जहाँ पर नहीं डाला जाता है ज्यादा कचरा, उनका पानी गंदा दिखता है, होता नहीं है। इसका रंग ब्राउन होने के कारण है भारत की जियोग्राफिकल लोकेशन। भारत के ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स पर जो बीचेस हैं उनके जस्ट बाद कोई पहाड़ी सा इलाका शुरू होने लगता है। भारत में ज्यादातर लोकेशंस ऐसी हैं जहां पहाड़ों के बीच में से नदियां बहकर निकलती हैं। ज्यादातर भारत में फ्लैट सरफेस नहीं है, रफ एरियाज में से नदियां निकलती हैं। दोस्तों, जो नदियां पहाड़ों से निकल कर आती हैं उनकी रफ्तार तेज होती है। इस तेज गति के कारण नदियों के आसपास पूरे रास्ते में जो भी सेडिमेंट्स हैं वो नदियों के साथ बहकर आ जाते हैं। सेडिमेंट्स मिट्टी के वो कण जो बहुत हल्की हैं, जिन्हें सतह पर बैठने में समय लगता है, वो बाकी मिट्टी से ज्यादा देर तक पानी में तैरते रहते हैं और पानी के बहाव के साथ बहकर आ जाते हैं। भारत की मिट्टी में सेडिमेंट्स ज्यादा है क्योंकि यहाँ क्ले सॉइल नहीं, लूज सॉइल पाई जाती है। साथ ही पहाड़ों में भी ऐसी मिट्टी ही मिलती है। साथ ही भारत की मिट्टी में वानस्पतिक पौधे ज्यादा उगते हैं, उनके आसपास सेडिमेंट ज्यादा होते हैं और ये भी ज्यादातर पहाड़ी और समुद्री इलाकों में ही होते हैं। तो पहाड़ों से होकर जो नदियां गुजरती हैं वो अपने साथ सेडिमेंट्स भी उठा लाती हैं। बहाव तेज होने के कारण इस तरह के पार्टिकल्स मिट्टी में हमेशा मिक्स रहते हैं और उनके कारण पानी का रंग ब्राउन या टैन येलो दिखाई देता है। दोस्तों, आप कभी नोटिस करेंगे तो जहाँ पानी ज्यादा ठहरा हुआ रहता है ना, वहाँ पानी का रंग उतना ब्राउन दिखाई नहीं देगा। जब तेज बहाव के साथ ये नदियां सेडिमेंट्स को साथ में लेते हुए समुद्र में आकर मिलती हैं तो समुद्र के पानी के कलर पर भी बहुत असर पड़ता है। दोस्तों, ये तो बात हुई ज्योग्राफिकल कंडीशंस की, लेकिन इसी के साथ भारत में जो ऋतुएं हैं, जो सीजन्स हैं, वो भी जिम्मेदार हैं भारत की नदियों में मिट्टी की ज्यादा मिलावट के लिए। भारत में मानसून बाकी के देशों के मुकाबले ज्यादा समय तक रहता है। दूसरे देशों में मानसून का कोई निश्चित समय नहीं है, कभी कभी बारिश होती है, मगर भारत में 4 अलग मौसम है। सभी का भारत में बहने वाली नदियों और समुद्रों के पानी पर भी प्रभाव पड़ता है। मानसून में मिट्टी ज्यादा ढीली रहती है, सतह पर टिक नहीं पाती। भारत में पहले से ही लूज सॉइल है और मानसून सीजन इस मिट्टी के पानी के साथ बहने के लिए और भी रिस्पॉन्सिबल है। रेनी सीजन में नदियों का बहाव और भी तेज रहता है। ऐसे में बारिश का पानी बहकर नदियों में आता है। ये पानी अलग अलग तरह के इलाकों में से बहकर आया होता है। रेनी सीजन में सिर्फ नदियों के आसपास वाले सेडिमेंट्स पानी में नहीं बहते, बल्कि बारिश के पानी के साथ हैवी सेडिमेंट्स भी बहकर आते हैं। ये पानी बहुत से झरनों, झीलों और पहाड़ों से बहकर आता है। साथ ही ऐसे इलाकों से भी बहकर आता है जहां नदियां या झरने तो नहीं है, मगर लूज सॉइल होने के कारण पानी का फ्लो ज्यादा है। पानी वहां रुक नहीं सकता और जब ये सारा पानी नदियों में मिलेगा तो भाई पानी का रंग नीला तो बचेगा नहीं। बारिश के मौसम में आप किसी नदी को देखेंगे तो उसमें आपको मिट्टी बिल्कुल साफ दिखाई देगी। भारत के अलावा भी जो देश हैं जहाँ नदियाँ ज्यादा हैं और जहाँ बारिश भी ज्यादा होती है, वहां भी आपको ज्यादातर समुद्रों का पानी ब्राउन, ग्रे या टैन येलो नजर आएगा। और दोस्तों, पोल्यूशन तो एक कभी ना खत्म होने वाला कारण है ही, हम भी उसे डिनाई नहीं करेंगे। वाकई में भारत में पोल्यूशन ज्यादा है,
ये केवल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन नहीं है, यानी केवल इंडस्ट्रीज ही लापरवाही से अपना कचरा नदियों नालों में नहीं फेंकती, बल्कि ज्यादातर हम भारतीय कचरे को लेकर बहुत ज्यादा लापरवाह हैं। अगर इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ आंकड़ों की माने तो सबसे ज्यादा गंदगी इंसानों द्वारा फैलाई गई है। भारत के समुद्र तटों पे ही मिलती है और ये सारी गंदगी। सन 2017 में जर्मनी के एल्फ्रेड वैगनर इंस्टीट्यूट के हेल्महोल्ट्ज सेंटर फॉर पोलर एंड मरीन रिसर्च की एक साइंटिफिक स्टडी में बताया गया कि दुनिया के सबसे पोल्यूटेड सीज में, दुनिया के सबसे प्रदूषित समुद्रों में मुंबई और केरल के समुद्र भी शामिल थे। मुंबई के केवल जुहू बीच पर ही माइक्रोप्लास्टिक्स की क्वांटिटी 55.33% थी और ये पोल्यूशन केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर साल समुद्र में कुल 9 मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक इकट्ठा हो रही है। और इसके साथ साथ पेपर, टेक्सटाइल, ग्लास, रबर, वुड, मेटल, सिरेमिक्स अलग से ऐड होते हैं। जो ज्योग्राफी और क्लाइमेट से रिलेटेड रीजंस हमने बताए हैं वो मेजर रीजंस हैं भारत में समुद्रों और नदियों का पानी ब्राउन कलर का होने के। इसके अलावा ये पोल्यूशन बताया, ये सब चीजें ऐड होती है। वैसे आपको बता दें कि अगर भारत के पानी में पोल्यूशन ना हो तो भारत का पानी दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा न्यूट्रिशियस है। जी हाँ, क्योंकि इसमें वानस्पतिक मिट्टी होने की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा पाए जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो पानी ब्राउन या ग्रे कलर का है वो गंदगी से भरा ही है। डेफिनेटली उसे छानना और फिल्टर करना जरूरी है, लेकिन मिनरल्स का जो परसेंटेज है वो इस प्रकार के पानी में ज्यादा होता है। दोस्तों, भारत में बहुत सी ऐसी जगहें भी हैं जहाँ समुद्र का पानी नीले रंग का है, क्योंकि यहाँ का सरफेस ज्यादा फ्लैट है और बहाव कम है। यहाँ की लोकेशन वैसी ही है जिनकी तलाश में आप दूसरे किसी देश में घूमने के लिए जाते हैं, जैसे लक्षद्वीप के थुंडी बीचेस और कदमत बीच पर आपको केवल पानी का रंग नीला ही नहीं दिखाई देगा बल्कि वर्ल्ड के क्लीनेस्ट बीचेस में भी शामिल हो चुके हैं। तो अगर आपको बिल्कुल साफ सुथरे और नीले समुद्र तट पर जाना है तो थुंडी बीच और कदमत बीच बेस्ट डेस्टिनेशन है। इन्हें अक्टूबर में ही इको लेबल दे दिया गया है। वाटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड लोगों के लिए कदमत बीच बेस्ट है और इंस्टाग्रामेबल पिक्चर्स के लिए थुंडी बीच को बेस्ट बताया जाता है। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का राधानगर बीच आपको हैरान कर देगा। यहाँ का नीला पानी और व्हाइट सैंड का कॉम्बिनेशन इसे बहुत खूबसूरत बनाता है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में धनुषकोडी बीच के पानी का रंग भी नीला है। केरला का मरारी बीच, गोवा का तरकारली बीच और कोलवा बीच, पुरी का चंद्रभागा बीच, लक्षद्वीप आइलैंड का बंगाराम बीच, ये भी बहुत खूबसूरत है और यहाँ के समुद्र का पानी भी ब्राउन नहीं ब्लू है। दोस्तों, आपने आज तक भारत के कितने समुद्र तटों को एक्सप्लोर किया है? क्या आपने कभी किसी नदी को करीब से देखा है? वैसे तो भारत के ज्यादातर स्टेट्स में कोई ना कोई नदी, झील या झरना है ही। तो आपकी स्टेट में कौन सी नदी आपकी फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और उसका रंग कैसा है? क्या आप इस वीडियो में बताए हुए किसी बीच पर कभी घूमने गए हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी भारतीयों को जानकारी हो सके कि भारत में समुद्रों के पानी के ब्राउन होने का असली कारण क्या है। और ब्राउन कलर का मतलब गंदगी नहीं है। साथ ही जानकारी भी हो जाएगी कि साफ और नीले व्हाइट सैंड वाले बीचेस भारत में भी देखने को मिल सकते हैं। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।